मेरा नाम पिंकी रॉय है। जी, ये नबीर अहमद क्यूज़ कंपटीशन के तहत मुझे कॉन्सलेशन प्राइज़ 1000 का मिला है अभी। मेरा नाम अंजलि कुमारी है, मैं टॉपर क्लासेस में पढ़ती हूँ। यहाँ पे क्या क्या? हाँ, मुझको ये एयरबड्स मिला है, बहुत ही खुशी की बात है क्योंकि भी प्राइज़ मैं जीती हूँ। मैं जीती हूँ नबीर अहमद क्यूज़ में, इसलिए उसकी वजह से मुझे लैपटॉप मिला है और मुझे बहुत खुशी है बस। नमस्कार, आप देख रहे हैं SR न्यूज़। मैं रिजवी, मैं अभी मौजूद हूँ उर्दू लाइब्रेरी सब्जी बाग पटना में, और जैसा यहाँ पे एक कार्यक्रम चल रहा है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन रिलेशन एंड नॉलेज के द्वारा यहाँ पे एक वर्क चल रहा है उर्दू लाइब्रेरी में, जो क्विज़ कॉन्टेस्ट है। बच्चे लोग को यहाँ पे कुछ गिफ्ट दिया गया, लैपटॉप दिया गया, कैश प्राइजेस दिया गया। उन लोग का मनोबल इससे बढ़ता है। इस तरह का कार्य वर्क है जो लगभग बिहार में काम कर रही है, और उनका एक मकसद है। उन्होंने कहा जो आलम सैयद अब्दुल्ला तारिक साहब है, उन्होंने कहा कि विश्व गुरु इंडिया को बनाना है, तमाम लोग को एकजुट होकर इसको वर्क करना है। क्या कहा उन्होंने, आइए हम आपको सुनाते हैं। अभी मैं मौजूद हूँ उर्दू लाइब्रेरी पटना के सब्जी बाग में, और यहाँ पे जो कार्यक्रम चल रहा है हम आपको दिखाते हैं क्या उन लोग को बच्चियों को मिला, और आलम सैयद अब्दुल्ला तारिक साहब क्या कहें वो भी हम आपको सुनाते हैं। क्या कार्यक्रम, क्या काम कर रहे हैं? भारत के विश्व गुरु बनने के लिए करुणा ज़रूरी है, लोगों में कंपैशन ज़रूरी है, उसे उर्दू में कहते हैं रहमत ज़रूरी है। तो ये वर्क हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ख़ास तौर से इस बात का प्रचार करें, इसी के लिए ये था कि हम लोगों को ये बता सकें। और कार्यक्रम इसलिए था कि हमने यहाँ पर एक इसके आम करने, इस बात को फैलाने के लिए, बताने के लिए, एक उनकी ज़िंदगी, उनका जीवन के अंदर करुणा या कैसी थी, कहाँ थी, इसके जो मोहम्मद पैगंबर थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उस पर एक हमने क्विज़ कंपटीशन रखा था। उसमें जो यहाँ पर जिन लोगों ने वो प्राइज़ जीते हैं उसमें से एक के नाम उमरा है, और यहाँ बिहार में जिन्होंने जीते हैं, तो उन लोगों के लिए को प्राइज़ देने के लिए ये प्रोग्राम था। किसी का लैपटॉप आया है, किसी का कुछ और चीज़ें आई हैं। तो ये सब एक क्वेश्चन है, ग्लोबल लीडर कैसे बने इंडिया? इस पे ये दावे से नहीं बनेंगे। कोई अगर दावा करे कि जो ताकतवर बहुत हो जाए, जिनके पास हथियार बहुत हो, वो दावा करे हम लीडर हैं, तो उनसे लोग डरते तो हैं। वो फिर इसे ग्लोबल लीडर तो इंग्लिश में यहाँ पे लिखा है, लेकिन वो विश्व गुरु नहीं बन सकते, जिसका नाम हमारे प्रधानमंत्री भी लेते हैं। तो विश्व गुरु जो है वो उसकी ताकत की वजह से, हथियारों की वजह से यूएसए को किसी ने नहीं माना। अगर जापान जो है वो अगर बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर बना, या दूसरे यूएसए भी और दूसरे कंट्री तक, तो अगर अर्थव्यवस्था अगर बहुत ऊंची हो गई, इसकी वजह से किसी को विश्व गुरु नहीं माना गया। ये गुरु अपने मुंह कुछ कहने से थोड़ी होता है। गुरु तो तब है जब दूसरे मान लें। कभी आध्यात्म में गुरु था भारत, कभी जो है वो किरदार के अंदर और चरित्र के अंदर गुरु था भारत। तो असल में वो जो सभ्यता, वो कल्चर, उसको हम आगे लेकर जाएं, तब दूसरे कहने लगे कि ये गुरु हिंद से हमें कुछ लेना है और कुछ सीखना है। तो ये हमारा उसका जो संस्था है उसका उद्देश्य। फुल फॉर्म है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलीजन्स एंड नॉलेज। ये कॉमन ग्राउंड पे लोगों को बुलाने के लिए करुणा कार्य करती है, कंपेशन वर्क करती है। इसमें आपका फ्री हेल्थ कैंप है, प्लांटेशन है, स्लम एरिया में काम है, महिलाओं के लिए सिलाई प्रशिक्षण केंद्र है। इस तरह के बहुत सारे जो कंपेशन वर्क है, ये करने का लक्ष्य ये होता है कि लोग कॉमन ग्राउंड पे एक हों, इसलिए कि हमें अपने देश को विश्व गुरु बनाना है। तो ये इतने लोगों को यहाँ बुलाने का जो हमारा पर्पस है, और आप लोग जो आए हैं, तो आपसे निवेदन ही है कि इस मैसेज को जो है मास तक ले जाइए कि आप भारत को विश्व गुरु बनना है। तो इसके लिए सबको लग जाना होगा, और एक सिंपल फार्मूला है, 1 गॉड 1 पैरेंटेज, ये सब में कॉमन पाया जाता है। इस आधार पे और लोगों की सेवा करके, लोगों के साथ कॉपरेशन करके, क्योंकि हम सब एक ही माता पिता के संतान हैं, हमारा मालिक एक ही है,
तो इस आधार पे हम लोगों को जोड़ सकते हैं। अब समय आ गया है काम करने का, अब भारत को विश्वगुरु बनने का। तो आप लोग से यही चाह रहे हैं कि इसको ये जो लोग यहाँ नहीं आए वहाँ तक ये मैसेज जाए, वो लोग भी तैयारी में लग जाए कि आप भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए लग जाना है। ये आपसी भेदभाव और जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो अनटचेबल्स है, इसको ख़त्म करना है और हमें काम पे लग जाना है। कहाँ का वर्क कर रही है आपका ये? बिहार में 19 डिस्ट्रिक्ट में हमारा काम है। अभी लास्ट मंथ जो है हमारा सिर्फ पटना के अंदर में 12 फ्री हेल्थ कैंप लगा, जिसमें 100 से ज़्यादा लोगों का फ्री में कैटरेक्ट ऑपरेशन और फ्री में लेंस लगा। मेरा नाम इश्तियाक अहमद है और वर्क बिहार को देखता हूँ, वर्क बिहार हेड हूँ। तजस्स होता है, लेकिन वक्त के साथ उसके मिजाज को बदलना चाहिए। तो वे यू डू इट, किस तरह वो करते हैं उसको बदलना चाहिए। और हमें लगा कि ये काम जो अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, इसमें पूरे एनवायरनमेंट को लेकर उन्होंने इस काम को किया है। और इसके लिए तो हम जो बात कह रहे थे ये कि हमने कहा कि सर जनाब जो भी कहा हो, आपको कुछ अगर इसमें फाइनेंशियल ज़रूरत है तो थोड़ी बहुत हम भी बात कर सकते हैं। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात नहीं, हम किसी से इस काम के लिए पैसे नहीं लेते, हम अपने बलबूते पे कर रहे हैं। इसको शामिल हो सकता है, लेकिन हम किसी से आगे हाथ नहीं बढ़ते। ये बात है बड़ी अच्छी और हम इसलिए इस तरह से कर रहे हैं कि अगर सच में इस कौम को खासतौर पर उम्मत मुस्लिमा जो हिंदुस्तान में है इसको आगे बढ़ना है, तो इस तरह के जज्बे की जरूरत है कि हम अपने बलबूते पर करेंगे। अगर हम अच्छा काम करें, जाहिर है कि अकेले ही चलते कारवां बनता जाएगा और वही कारवां बन रहा है।